दोस्तों, कुंडू न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। मुरादनगर के गांव भिक्कनपुर में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन की महिला विंग के कार्यक्रम में जाते हुए दिल्ली मेरठ रोड स्थित काजमपुर गेट के सामने गांव प्रधान काजमपुर ने राकेश टिकैत का हजारों की भीड़ का नेतृत्व करते हुए स्वागत किया। फूल मालाओं से जोरदार स्वागत करते हुए टिकैत के समर्थन में नारेबाजी कर सैकड़ों गाड़ी के काफिले के साथ गांव भिक्कनपुर पहुंचे। सरकार जिन्होंने बीजेपी पार्टी बनाई उनकी विचारधारा की होती तो वो हमसे जरूर बात करती। ये सरकार देश के बड़े उद्योगपतियों की सरकार है। ये जो सरकार है उद्योगपतियों के पैरोल पर चलती है। उद्योगपतियों को नुकसान न हो जाए इसलिए कानून नहीं बना रहे हैं, क्योंकि जब 800 रुपए में धान मिलेगा, 1100 रुपए में मक्का मिलेगी, 1400 रुपए में गेहूं मिलेगा तो क्यों बनाएंगे? क्योंकि व्यापारियों को नुकसान होगा। ये जब केएमपी सड़क आपके बराबर में गुजारी, आप इसको देखना, एक दिन गिरना कि कितने धान के ट्रक अकेले केएमपी पे को निकलते हैं। हजारों ट्रक हर रोज निकलते हैं। वे सस्ते में धान लेते हैं। जो बड़े बड़े सेलर्स हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के, वे खरीद करवाते हैं सस्ते में और फिर पब्लिक को महंगे में बेचते हैं। यह आंदोलन हमारा जारी रहेगा। संघर्ष से समाधान तक आंदोलन जारी रहेंगे हमारे। पुलिस प्रशासन वर्दी सरकार की होगी, हमको वर्दी रोकती है, लेकिन जो अंदर वर्दी के आदमी है वो हमारे साथ में है। ध्यान रख लेना, ये इनसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है। ये जो वर्दी है ये सरकार की वर्दी है, ये रोकती है। अंदर वाला आदमी हमारे साथ में है। जो इनको ऑर्डर देता है वो दिखाई नहीं देगा। जो पूंजीवाद है वो दिखाई नहीं देगा। जैसे भूत दिखाई नहीं देता और भूत को पीढ़ी डराते हुए आ रहे हैं सब लोगों को, ये भूत आ जाएगा। ऐसे ही देश में पूंजीवाद है दुनिया में, वो दिखाई नहीं देगा। अभी जो सरकारों की पॉलिसी है कि ये आंदोलन जो चल रहा है इसको लंबा चलाएं, इसको इलेक्शन के बाद तक लेकर जाएंगे, ये सरकारों की नीति है। रहेगा तो किसान को बदनाम करने की कोशिश करेंगे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया पे। इसको पंजाब का किसान आंदोलन बताएंगे, इसको सिख समाज का किसान आंदोलन बताएंगे, क्योंकि पंजाब में भी दूसरी पार्टी की सरकार है, उसका भी नुकसान करेंगे और किसान संगठन को भी बदनाम करने का काम करेंगे।
अब एक सोचा चल रहा है कि अगर एमएसपी मिलेगी तो महंगाई बढ़ेगी। क्या अभी कोई सस्ता मिल रहा है? एमएसपी तो भारत सरकार ने दे रखी है। हमने कहा कि जो भारत सरकार ने एमएसपी दी है उस पे गारंटी कानून बना दो कि व्यापारी ना खरीदे इससे सस्ते पे। सरकार खरीद ले, कोई दिक्कत नहीं है सरकार को, लेकिन क्या है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं व्यापारी सस्ता ना खरीदे। सरकार का नुकसान हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन व्यापारी को फायदा होना चाहिए। आंदोलन जो पहले आंदोलन हुआ 13 महीने, उससे भी बड़ा आंदोलन देश में करना पड़ेगा। इसमें अकेला एमएसपी नहीं है, बिजली अमेंडमेंट बिल है, सीड बिल है, बिजली फ्री देने की बात करी कि सरकार आएगी तो 5 साल बिजली फ्री देंगे, सरकार आएगी तो 1 साल की घोषणा करी, लेकिन कोई बिजली फ्री नहीं। देश की सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। गन्ने का भाव भुगतान, बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में मंडी पूरा सेक्टर खत्म कर दिया। आपके यहां भी बिहार के लोग नौकरी करने आते होंगे, वे बिहार के किसान हैं, वहां का मजदूर नहीं है। वे किसान हैं, उनको मजदूर भारत सरकार की गलत पॉलिसी से बनाया गया। बिहार अकेला एक ऐसा स्टेट है कि जहां पे मजदूर तैयार होता है, और सरकारों की पॉलिसी है भारत सरकार की कि 40% लोग खेती से हटे, वो लेबर में तब्दील हो और देश में लेबर पैदा हो, जो कंट्री है ये लेबर कंट्री बने। बड़ी साजिश है, जमीन छीनने की साजिश है। जो क्लोज था एक, वो क्लोज भारत सरकार ने कुछ क्लोज भूमि अधिग्रहण एक्ट में से हटाए हैं। पहले जमीन बेचता था व्यापारी, आज वो जमीन खरीद रहा है। वो कहीं से भी कोई भी काम करेगा जमीन खरीद देगा। आप सोच रहे जमीन के रेट बहुत महंगे हो गए, जमीन बेच दो। जो अगला आदमी जमीन खरीद रहा है वो क्या काम कर रहा है, आप भी वही काम कर लो। किसान जमीन बेचेगा तो बर्बाद होगा। हमको फसल बेच कर अमीर होना है, जमीन बेच के अमीर नहीं होना। तो हो क्या रहा है कि किसान अपनी खेत बेच के तो अमीर हो रहा है,